नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बांग्लिया में रहवासी संघ की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्य को संचालित करने के लिए नई समिति का गठन किया गया, जिसमें विशाल जायसवाल को दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वहीं इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने जायसवाल का पुष्प माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जायसवाल ने बताया कि वह कॉलोनी में पिछली बार की तरह इस बार भी विकास कार्य के लिए लगातार प्रयास करेंगे और कॉलोनी को क्षेत्र की सबसे स्वच्छ एवं सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी कॉलोनी के सभी रहवासियों से पूर्णतः सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है। रहवासी समिति की आज जो मीटिंग में कॉलोनी के रहवासियों ने जो मुझे समर्थन देके अध्यक्ष पद का दिया है, इसके लिए मैं सभी कॉलोनी वासियों का, उनके रहवासियों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और पुरानी समिति ने जो काम चालू करे हैं, इन कामों को आगे बढ़ाते हुए मंगल विहार कॉलोनी को मैं अपने क्षेत्र की स्वच्छ और सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी बनाने का प्रयास करता रहूंगा। यह मेरा हमेशा से प्रयास रहेगा। साथ ही इस बार मैं चाहूंगा कि अपने जो बुजुर्ग रहवासी है, उनका आशीर्वाद लेके, उनका मार्गदर्शन लेके, उनके अनुभव का लाभ लेके मैं अपने कार्य को करूं और युवा साथियों का सहयोग लेके इस कॉलोनी को फिर से अपने क्षेत्र की नई और ऊंचाई को कॉलोनी को ले आने में प्रयास करूंगा। अब आपको निवाड़ी ले चलते हैं, जहां एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। और ओरछा के सौभाग्य सूर्य का उदय हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, राम रजा लोग बनने वाला है। तो मेरे साथ बोलिए, राम रजा सरकार की, अचरू माता की, मेरे सभी बहनों भाइयों की, भांजे और भांजियों की, जग व्यापक श्री राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत है, शयन अयोध्या वास। हमारे राम रजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं। और दिन में जो राम रजा हमारे यहां रहते हैं, उनके लिए अब राम रजा लोग उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, निर्भउ सो दशरथ अजर बिहारी। उनकी कृपा आप सब पे बरसे। इस अद्भुत कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री, अत्यंत वरिष्ठ और सम्मानीय नेता श्री पंडित गोपाल भार्गव जी, हमारे वीरेंद्र जी, अखिलेश अयाची जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अनिल जैन जी, विधायक निवाड़ी, शिशुपाल जी, विधायक पृथ्वीपुर, हमारे मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष सरोज जी, भाई मुकेश जी, रोहन जी, मंगेश जी, पवन जी, गणेशी लाल जी, ओम प्रकाश जी, पांडे जी, नंदराम जी, नंद किशोर जी, ब्रिज किशोर जी। अब चूंकि समय कम है, मुझे नीमच जाना है, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठगण और भगवान के सभी भक्त बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। जानि राम सेवा सरस, समझ करब अनुमान, न जाने आज कितने जीवन के पुण्यों का उदय हुआ है कि आज हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि राम रजा जो हमारे आराध्य है, अरे राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं,
बिना राम के ये देश जाना नहीं जा सकता। राम हमारे अस्तित्व, राम हमारे आराध्य, राम हमारे प्राण और राम हमारे भगवान हैं। बोलिए राम रजा सरकार की। और वो राम आज सबसे पहले मैं कुंवर गणेश रानी गणेश कुमारी जी को, रानी गणेश कुंवर जी को प्रणाम करता हूं। राजा मधुकर शाह को प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, ये रानी गणेश कुंवर थी, कुंवर गणेश, जिनने अयोध्या से भगवान राम को यहां लाने का संकल्प लिया था। एक बार उनके पति थे मधुकर शाह जी, शायद 1524 की बात है, आज से 700-800 साल पहले की। तब वृंदावन जाने की बात कही थी। तो राजा बोले रानी से कि अगर भगवान में तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो जाओ अयोध्या और राम भगवान को यहीं ले आओ। रानी ने तय किया, रानी गणेश कुंवर जी ने, कि मैं अयोध्या जाऊंगी और भगवान राम को लेके आऊंगी। और रानी चल पड़ी अयोध्या। अयोध्या पहुंची और सरयू के किनारे, सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे भगवान राम से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज बचा लो, मेरे साथ अयोध्या से ओरछा चलो। 7 दिन हो गए, 7 दिन, लेकिन भगवान राम दिखे नहीं, भगवान राम ने सुनी नहीं। तो कहते हैं 7वें दिन रानी ने सरयू में कहा क्या बेकार, मेरी जिंदगी बेकार, भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, तो मैं अब जीवित नहीं रहूंगी, प्राण त्याग दूंगी। ये कह के रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। लेकिन छलांग न लगाते ही कहते भगवान राम बाल रूप में रानी की गोद में आके बैठ गए कि मां मैं आ गया तेरे पास। रानी गदगद हो गई। जोर से ताली बजाओ। रानी की गोद में स्वयं भगवान राम आके बैठ गए बाल रूप में। फिर रानी बोली, मेरे साथ लला राम रजा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा ओरछा। तो भगवान राम ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी 3 शर्तें हैं। तो रानी बोली बताओ कौन सी शर्त है तुम्हारी। तो भगवान राम बोले, मैं जहां जाऊंगा वहां और कोई राजा नहीं रहेगा, राजा केवल मैं रहूंगा, मैं राम राजा रहूंगा और कोई राजा वहां नहीं होगा। तो रानी ने कहा मंजूर, ओरछा के राजा केवल भगवान राम होंगे। और दूसरी शर्त भगवान ने रखी कि मैं केवल पैदल जाऊंगा, पैदल। हिम्मत हो रानी तो चलो मेरे साथ पैदल, और वो भी पुष्य नक्षत्र में जाऊंगा, पुष्य नक्षत्र में। तो रानी बोली मंजूर है भगवान। 8 महीना 28 दिन, कितने 8 महीना 28 दिन रानी पैदल चलती रही और पैदल भगवान राम को लेके चली वहां से। तीसरी शर्त भी बताई भगवान राम ने कि एक बार जहां बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा नहीं, वहां से मैं उठूंगा नहीं। रानी बोली तीनों शर्त मंजूर, मैं पैदल लेके जाऊंगी, वहां तुम्हारे अलावा कोई दूसरा राजा नहीं होगा, और एक बार कहीं बैठ गए तो वहां से उठना मत भगवान, लेकिन चले चलो ओरछा मेरे राम, चले चलो ओरछा मेरे राम, चले चलो ओरछा मेरे राम। और राम भगवान चल दिए रानी के साथ ओरछा। यहां राजा को पता चल गया, मधुकर शाह जी को, क्या भगवान को लेकर रानी आ रही है, तो उनका महल बनाओ जल्दी जल्दी, भगवान का अच्छा मंदिर बनाओ। यहां चतुर्भुज मंदिर बना, चतुर्भुज, ये सोच के कि राम आएंगे तो इस मंदिर में विराजेंगे। अब रानी वहां से लेके चली। 8 महीना 28 दिन के बाद जब ओरछा आई तो सोचा अभी भगवान को कहां स्थापित करूं, कहां ठहराऊं। तो रानी की रसोई थी, तो रानी ने सोचा अभी तो यहीं रख देते हैं, बाद में फिर चतुर्भुज मंदिर ले चलेंगे।
तो भगवान राम रजा जहां है ना, वो रानी की रसोई थी, रसोई। वहां रानी ने ले जाके भगवान की स्थापना कर दी और सोचा बाद में बड़े महल में ले जाऊंगी चतुर्भुज मंदिर। और जब मंदिर तैयार हो गया तो बहुत कोशिश करी कि चलो बड़े मंदिर, चलो बड़े मंदिर, लेकिन रामलला ने कह दिया था, राम रजा ने, कि एक बार बैठ जाऊंगा तो उठूंगा नहीं, अब मैं नहीं जाने वाला, अब मैं नहीं जाने वाला, अब तो मैं यही रहूंगा। और तब से सब लोगों ने मान लिया कि भगवान राम अब दूसरी जगह नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और तब से ये ओरछा में राम रजा विराजे हैं। हम सब पे आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं और उनके दर्शन करके हम धन्य हो रहे हैं। बोलो राम रजा सरकार की। आज राम रजा सवेरे में गया था महाकाल महाराज के मंदिर और मैंने वहां हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाकाल महाराज से कि हे महाकाल महाराज, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे देश में पानी की वर्षा करवा दो। फसलें सूखने लगी है, किसान परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। वहां मंदिर में अनुष्ठान हो रहा है, पूजा हो रही है और यहाँ राम रजा के दरबार में भी मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम रजा, पानी बरसा दो ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए, किसानों को नया जीवन मिल जाए। और मैं भी वहां पूजन करके आ रहा हूं। आप सबसे भी मैं अपील कर रहा हूं, अपने अपने गांव में आज कल में आप भी पूजन करके भगवान से प्रार्थना करो कि जल की वर्षा हो जाए, पानी बरस जाए। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। अकाल ना आए मेरे भगवान, मेरी जनता को राहत दे दो, मेरी जनता सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये कृपा कर दो मेरे राम, ये कृपा कर दो। ये मेरी प्रार्थना है। बोलो सब अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करोगे? सब जोर से बताओ, अपने अपने मंदिर में गांव में पूजा करेंगे? हम सब पूजा करेंगे, लेकिन एक बात और सुन लेना, हम पूजा भी करेंगे लेकिन मैं कर्म भी करूंगा, मैं कर्म भी करूंगा। मेरे किसान भाइयों, अभी नहीं बेटा, ये नीचे रख दो, मैं भाव भरे हृदय से बोल रहा हूं, बाद में डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल। ये राम रजा लोक का भूमि पूजन है। सुनो किसान भाइयों और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, ये सुन लेना, कितना भी बड़ा संकट आए घबराना मत। राम रजा की शरण में हमें महाकाल महालोक भी गए, अजरू मैया से भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सुन लेना किसानों, घबराना मत। तुम्हारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदा है, इस संकट के पार में निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। जो करना पड़े करेंगे। कल रात को ही मैंने समीक्षा की कि बिजली ज्यादा हम कैसे लाएं, पानी जरा नहीं पूरा, सावन सूखा चला गया, तालाब अभी भरे नहीं है, बांध अभी भरे नहीं है, पानी की बिजली बन नहीं रही है और पूरे देश में यह हालत है। तो बिजली की खपत बढ़ गई, 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। लेकिन मैं दिन और रात एक कर रहा हूं, जहां से मिलेगी, जैसे मिलेगी, मैं भरपूर बिजली लाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको फसल बचाने के लायक बिजली हम दे सके। कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रात को जाकर फिर मैं मीटिंग करूंगा। और दूसरे, भगवान की कृपा रहेगी, अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन संकट कोई भी आ जाए तुम्हें मैं निकाल के ले जाऊंगा भगवान की कृपा से। कसर नहीं छोड़ूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा। इस समय मुझे और कुछ नहीं दिख रहा सिवाय इसके कि इस अकाल से कैसे निपटा जाए, इस संकट से कैसे निपटा जाए। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत लगा के आपकी सेवा करेगी मेरे बहनों और भाइयों, कि आपको इस संकट से निकाल के ले जाएं। मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत है भगवान राम और अद्भुत है उनकी भक्ति। कई बार
जब भक्ति में डूबते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, भगवान है, उनका अस्तित्व है, उनकी कृपा बरसती है, बस सच्चे मन से उनकी भक्ति करना चाहिए। और भक्त कैसे होना चाहिए? जैसे भक्त बजरंग बली, जैसे हनुमान जी। एक बार सीता मैया का दरबार, भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, अंगद, नल, नील, जामवंत, शत्रुघ्न, द्विविद सब बैठे थे। अचानक सीता जी दरबार में बोली कि वैसे तो मुझे सभी भक्त बहुत प्यारे हैं, सभी पुत्र मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुत्रों में भी इस पवन पुत्र का कोई जवाब नहीं है, हनुमान जी का कोई जवाब नहीं है। और यह कह के सीता मैया ने अपने गले से एक मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी और बोली, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये अयोध्या की सबसे कीमती माला बजरंग मैं तुझे भेंट कर रही हूं। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी, देखी, फिर माला तोड़ दी। माला तोड़ के माला का एक गुरिया निकाला, मोती तोड़ा, देखा, फेंक दिया। फिर दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। अब दरबार चकित हो गया कि बजरंग बली ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने इतने प्रेम से मोती की माला दी है, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे हैं बजरंग? सीता जी बोली, बेटा बजरंग, इतने प्रेम से मैंने मोती की माला तुझे दी, तू तोड़ क्यों रहा है, बात क्या है? तो बजरंग कहने लगे, मैया तुम भी झूठ बोलती हो। तो सीता जी ने कहा, मैंने क्या झूठ बोला बेटा? बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ बेटा, अब भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, मैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान राम रहते हो, मेरी मैया सीता रहती हो। ये मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई देते हैं और ना कहीं मैया सीता दिखाई देती है, इसलिए मेरे लिए बेकार है, मैं तोड़ तोड़ के फेंक रही हूं। एक दरबार में उठ के खड़े हो गए, बोले तुम उसी चीज को प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो? बोले हाँ। तो बोले अपने शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बजरंग बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ राम और सीता तुम्हारे शरीर में कहां है? तो कहते हैं बजरंग ने भरे दरबार में सीना चीर दिया और पूरी दुनिया ने देखा राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे, बजरंग के हृदय में विराजमान थे। ये होती है भक्ति। ऐसे राम रजा की भक्ति करना। मेरी लाडली बहनाओ, चिंता मत करना, तुम पे भी राम की कृपा हुई है। मेरी बहनों, तुम्हें दुखी नहीं रहने दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं रहने दूंगा। ये औरत जात, ये स्त्रियां, ये मेरी बहनें क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या केवल रोने के लिए पैदा हुई है? क्या ये अपनी सारी जिंदगी कष्ट और तकलीफ में गुजारने के लिए पैदा हुई है? नहीं मेरी बहनों, नहीं, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे हिस्सों में भी तो खुशियां आनी चाहिए। और इसलिए योजना कई बनाई, लेकिन एक योजना भी बनाई, लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। अपनी बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। इसलिए लाडली बहना योजना सीधे 1000 रुपया मेरी बहन के खाते में डालना शुरू किया। आप ईमानदारी से बताओ बहनों, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं? बहनों बोल के बताओ जरा, जोर से भाई पूछ रहा है, बताओ अच्छी है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ अच्छी है कि नहीं? केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई की तरफ से बहनों का सम्मान है, क्योंकि पैसा हमारा सम्मान भी बढ़ाता है, पैसा हमारी समस्या हल करता है, पैसा हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। बताओ पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है कि नहीं रहती? अरे बोल के बताओ, हिम्मत रहती कि नहीं रहती? देंगे बच्चों को सामान दिला देंगे,
कोई काम धंधा, अरे कई बहनों ने सिलाई मशीन खरीद ली, कोई ने सब्जी की दुकान लगा ली, कोई और काम में लग गई। अलग अलग बहनें अलग अलग काम कर रही है। मेरी बहनों, आपने देखा होगा जब से पैसा आना शुरू हुआ है तो परिवार में और इज्जत बढ़ गई होगी। अब तो सासू माँ भी कहती होगी, बहू रुपया आ गए कि नहीं आए। और ये भी कहती होगी, अब बहू की रोटी में घी चुपड़ दो भैया, 1000 रुपया तो आ रहे हैं। और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए। ये हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारी समस्याएं हल हुई है। और बहनों, भाई ने तुम्हारे प्यार का कर्जा उतारा है। मैं शायद इसलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना कि अपनी बहनों की जिंदगी बदल दूं, उनकी जिंदगी बदल दूं। और ये केवल 1000 नहीं, राखी के पहले 250 रुपया मैंने भेजे थे, सबको मिल गए क्या? 250 रुपया भी आ गए। और अब 10 तारीख को, कौन सी तारीख को? 10 तारीख को फिर ग्वालियर से सब बहनों के खाते में फिर 1000 रुपया डालूंगा। अपने अपने गांव में 1 बजे इकट्ठे होके फिर अपने भैया को सुनना। और अब हर महीने अक्टूबर से 1250 रुपया हर महीना दिए जाएंगे मेरी बहनों, 1250 रुपया। अरे जोर से ताली बजाओ, ऐसे थोड़ी। बोलो, आज तक कोई ने दिए थे क्या? अरे बहनों को आज तक कोई ने पैसा दिए थे क्या? ये तुम्हारा भाई है शिवराज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सुनो, यहीं नहीं रुकूंगा, 12.5 से बढ़ा के फिर करूंगा। कितने करूंगा? अरे कितने करूंगा? 1500 करूंगा। पैसे का फिर इंतजाम हो जाएगा तो 1500 से बढ़ा के फिर 2000 करेंगे। और इंतजाम करके 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।